नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशल वीडियो। देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। डिस्क्रिप्शन वीडियो का देखना न भूलें। आज आपका वीडियो का जो टॉपिक है वो ये रहेगा, कंपनी सही है या नहीं, कैसे पता लगाएं। यानी आप बहुत सारी कंपनियों में काम करते हैं, MLM कंपनी में काम करते हैं या अन्य कोई भी रिचार्ज सर्विस या APS सर्विस जो भी दे रही है, तो उस कंपनी का सही है या नहीं है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे है, वो आप कैसे मालूम करोगे। तो कुछ हद तक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी बहुत सारी और भी चीज़ें रह जाती हैं, और भी बातें रह जाती हैं जो चेक करनी होती हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना ही कर लेते हो तो आप अपनी तरफ से बहुत कुछ सेफ हो जाते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं किसी भी कंपनी को बुरा या भला बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा इतना उद्देश्य है कि आप सही या गलत का फैसला कर सकें। कौन से दस्तावेज सही हैं और कौन से दस्तावेज गलत हैं, उनको जान सकें। जो भी इस वीडियो में दस्तावेज काम में लिया गया है वो सिर्फ एक उदाहरण के रूप में लिया गया है। कंपनी का CMD कौन है? सबसे पहले तो आप ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कंपनी का CMD कौन है। उसकी फ़ोटो या उसका मोबाइल नंबर, यदि नई कंपनी मार्केट में आई है तो वो पुरानी कोई कंपनी है जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन या इस प्रकार की कोई कंपनी जो पुरानी चल रही है, LNT वगैरह, इस प्रकार की कोई पुरानी कंपनियाँ हैं तो उसका कोई CMD का हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जमी हुई कंपनियाँ होती हैं। लेकिन कोई भी नई कंपनी मार्केट में आती है, उसको आप ज्वाइन करते हो तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि इसका CMD कौन है, और उसका मोबाइल नंबर भी आप के पास होना चाहिए कि, और उस पर बात भी होनी चाहिए आपकी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो और अगले को ये पूछते हो कि CMD कौन है, वो बताने से मना करता है या ये बोलता है कि कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, तो उस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं उनका विश्वास बहुत ही कम करना चाहिए। स्टेप दूसरी, यदि कंपनी नई नई मार्केट में आई है तो कंपनी के ऑफिस की फ़ोटो अंदर बाहर की आपके पास होनी चाहिए। यदि कंपनी का एम्प्लॉई या कंपनी का कोई भी मेंबर इस प्रकार से फ़ोटो नहीं देता है तो आप उस कंपनी से थोड़ा सा दूर ही रहें। उसका कह नहीं सकते कि वो सही है या गलत है। उसके साथ कैसा भी हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है या आपका लॉस भी हो सकता है, आपको पैसे का लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। दोनों काम है। कंपनी चल गई तो प्रॉफिट हो गया, अन्यथा लॉस हो गया। लेकिन फिर भी ये चीज़ तहकीकात करनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे ये जो फ़ोटो है वो नेक्स्ट मनी के ऑफिस की है, और ये इस प्रकार से नेक्स्ट मनी के CMD हैं अभिषेक ब्रह्मण जी। तो इसको मैंने नेक्स्ट मनी को ज्वाइन कर रखा है, तो ये हर चीज़ देते हैं। यहाँ तक कि मेरे से इनकी 2 या 3 बार बात भी हो गई और व्हाट्सएप पे भी मैसेज उनका रिप्लाई मिलता है कि इस प्रकार से इनका जो रिस्पॉन्स है वो एक बहुत ही बढ़िया पब्लिक के अंदर है। और कुछ एक मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि नई नई कंपनी खुलती है जिनके नीचे 100 या 150 मेंबर होते हैं, तो वो लोग भी बात नहीं करते। उनको ये ना ही कोई CMD का नंबर देता है, ना ही कोई बात करता है। तो उन ऐसी कंपनियों के ऊपर आप लोगों को विश्वास नहीं करना है, क्योंकि जिनके पास 50-100 की टीम है सिर्फ कंपनी के नीचे, वो लोग बात नहीं करते, और जिनके नीचे लाखों की टीम है वो लोग बात कर लेते हैं। तो आप अभी कंपेयर खुद कर सकते हैं कि कहाँ पे सही है और कहाँ पे गलत है। तीसरी स्टेप जो होती है वो कंपनी का फुल एड्रेस होना चाहिए, जिसके ऊपर आप ऑफिस में कभी भी ऑफिस टाइम में जा सकें। अगले को ये बोल दो, आप कभी भी किसी कंपनी को ज्वाइन करो, अगले को बोलो कि मेरे को आपके ऑफिस में आना है। यदि वो एड्रेस नहीं बताता है, ये बोलता है कि कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, या इस प्रकार की जो बातें करता है या उस पर टालम टोल करता है, तो उस प्रकार की कंपनी को भी आप ज्वाइन नहीं करें, और ऐसी कंपनियों से भी आप थोड़ा सा दूर ही रहें। कह नहीं सकते कि वो सही है या गलत है। स्टेप नंबर 4 जो है वो कंपनी का GST प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक करें। जो सर्विस जो लिंक जो मेरे द्वारा दिया गया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप GST प्रमाण पत्र चेक करें। देखिए, ये मैंने एक उदाहरण दिया है। एक GST प्रमाण पत्र है जो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, साफ दिख रहा है, स्पष्ट, जो बिल्कुल सही है। आप प्रमाण पत्र चेक करोगे तो बिल्कुल सामने सही आएगा। एक दूसरा प्रमाण पत्र आपको साइड में दे रखा है जो बिल्कुल धुंधला है। तो जो कुछ गलत कंपनियां होती हैं या जो GST चोरी करते हैं या GST के साथ कुछ गड़बड़ करते हैं, तो वो लोग जो हैं इस प्रकार से
फर्जी प्रमाण पत्र आपके सामने डाल देते हैं। ऐसे भी उदाहरण जो है वो मेरे सामने आ चुके हैं। देखिए, यहाँ तक कोई भी क्लियर आपको चीज़ मिलती है तो वो बहुत ही सही है। मैंने इस प्रकार से एक उदाहरण के रूप में आपके सामने रखा है। 5वीं जो स्टेप है वो कंपनी का पैन कार्ड ऑनलाइन आप चेक करें। जो लिंक दिया गया है इसके ऊपर आप पैन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और पैन वेरिफिकेशन जब भी आप करते हैं तो यदि ये उसमें ये लाइन आती है, पैन इज एक्टिव एंड द डिटेल आर मैचिंग विद पैन डाटाबेस, यदि ये लाइन आपके सामने आती है तो पैन कार्ड सही है, अन्यथा वो पैन कार्ड गलत है या उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस प्रकार से पैन कार्ड जो भी आपको किसी भी कंपनी वाला भेजता है तो क्लियर स्पष्ट दिखना चाहिए कि कौन सी कंपनी का है, क्या नाम है, कब से उसका स्टार्टिंग हुआ है, वो सारी चीज़ पैन कार्ड के अंदर होती है जो स्पष्ट दिखना चाहिए। 6ठी स्टेप जो होती है कंपनी का ISO सर्टिफिकेट कैसे चेक करें। तो ISO जो सर्टिफिकेट होता है वो उसके ऊपर वेबसाइट लिखी होती है। जैसे ये मैंने लिया है 2 कंपनियों का, तो इसमें देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, एक एक अक्षर को आप अभी भी वीडियो के अंदर भी देख सकते हो। प्रमाण पत्र हाथ में आएगा तब तो एक अलग चीज़ है। तो ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र देता है तो वो बिल्कुल सही होगा। और जैसे ये पहला जो प्रमाण पत्र है इसके ऊपर लिखा हुआ है www.gaafs.us, दूसरे प्रमाण पत्र के नीचे वेबसाइट दी हुई है। तो इस प्रकार से जो ये प्रमाण पत्र कहाँ से जारी हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे हर वेबसाइट के अंदर वेरीफाई का ऑप्शन मिलता है, ये मैंने यहाँ वेरीफाई करके दिखाया है एक आपके सामने। तो इस प्रकार से जैसे आप चेक करोगे तो वो वेरीफाई आपके सामने आएगा, या जो आपके सामने ISO सर्टिफिकेट है उसका डाटा सेम टू सेम आपकी वेबसाइट के ऊपर दिखाई देगा, तो वो पेन सही होगा। मेरे पास एक ये प्रमाण पत्र आया था सामने। अब ये प्रमाण पत्र बिल्कुल फर्जी है, फेक है, क्योंकि इसके अंदर एक तो मेरे को ये नहीं मालूम पड़ रहा कौन सी कंपनी का है, ठीक है। दूसरी बात जो है इसमें ये नहीं है कि कब ये बना और कब इसकी एक्सपायरी डेट है। तीसरी बात, इसके अंदर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। ये देखिए, जैसे 2 कंपनियों के अंदर ऐसे दिखाई दिया है स्पष्ट, तो इस प्रकार यहाँ पे इन 2 प्रमाण पत्र के अंदर आप देख सकते हो कि बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। लेकिन जो हम इस प्रमाण पत्र को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा कि कौन सी कंपनी का है, किसने बनाया है, कितनी तारीख को बना। तो ये सारी चीज़, ये जो प्रमाण पत्र है वो बिल्कुल फेक है, इसको हम सर्टिफाइड नहीं कह सकते ISO। कंपनी का जो उद्यम सर्टिफिकेट है उसको भी ऑनलाइन आप चेक करें। और उसको कैसे करना है वो देखिए, ये वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे उद्यम सर्टिफिकेट नंबर डालना होता है और जो उसके ऊपर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालना होता है, और उसके ऊपर OTP वही देगा जिसने वो प्रमाण पत्र बनाया हुआ है, यानी जो ओनर होता है कंपनी का उसी की मोबाइल पे OTP जाती है। वो यदि आपको बताता है तो आपके सामने वो प्रमाण पत्र आप डाउनलोड कर सकते हो और बिल्कुल ओरिजिनल होगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फेक नहीं होगा। देखिए, ये इस प्रकार से इन्होंने मेरे सामने, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप आपका जो प्रमाण पत्र है वो मेरे सामने दिखाइए डाउनलोड करके। तो इन्होंने अपना प्रमाण पत्र है जो मेरे सिस्टम पे एनडेक्स लेकर के लॉगिन करके मेरे सामने दिखाया। तो ये प्रमाण पत्र 101% बिल्कुल सही है। और ये अभी इसमें नोटिस भी चल रहा है कि ISO प्रमाण पत्र के अंदर पैन और GST नंबर अनिवार्य हो जाएंगे 1 अप्रैल 2021। तो इस प्रकार से आप जो है 31 मार्च 2021 तक सारे के सारे इसमें अपडेट होना चाहिए। फिर है 10 सर्टिफिकेट। 10 सर्टिफिकेट कैसे चेक करते हैं इसके लिए मैंने जो लिंक है वो दिया गया है, वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। 10 के अंदर क्या होता है कि जो 10 नंबर होता है और जो इसके ऊपर मोबाइल नंबर होता है वो दोनों क्लियर दिखना चाहिए। उसके बाद इस मोबाइल पे OTP जाती है, तो ये सारी डिटेल आप डाउनलोड कर सकते हो। एक 10 सर्टिफिकेट ये है और दूसरा ये है। तो यहाँ पे चेक करने वाली बात ये है कि ये जो पहला प्रमाण पत्र है इसमें बीच में देखिए एड्रेस में 2 के आगे कभी भी बीच में स्पेस नहीं है, और दूसरे के अंदर एक तो बीच में एक लाइन पूरी खाली आ रही है। तो मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे डाउट में डाल रही है। दूसरा, पहला प्रमाण पत्र जो है वो बिल्कुल स्पष्ट क्लियर दिख रहा है और जो दूसरा प्रमाण पत्र है वो बिल्कुल धुंधला है। तो आप कभी भी किसी कंपनी से डॉक्यूमेंट लें तो कोई भी प्रमाण पत्र यदि धुंधला दिखाई दे रहा है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, तो अगले को स्पष्ट बोल दो प्रमाण पत्र मेरे को स्पष्ट दिखने वाले चाहिए, उसको वेरीफाई करूँगा तो ही मैं कंपनी ज्वाइन करूँगा। उसके बाद ये जो प्रमाण पत्र होते हैं इसमें जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे राइट का निशान आता है।
इसको वेरीफाई करते हैं तो इस पर राइट का निशान आता है। तो हो सकता है इन्होंने राइट वेरीफाई नहीं किया हो, तो यहाँ पे कोई वो बड़ी गड़बड़ वाली बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहाँ राइट का निशान होना चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड में देखते हैं राइट का निशान आता है, डिजिटल सिग्नेचर जहाँ पर भी होते हैं वहाँ राइट का निशान होता है। तो ये प्रमाण पत्र सही है, लेकिन इनका जो ये डाउट में डालने वाले जो पॉइंट होते हैं वो मैंने आपको बताया। और आप 10 नंबर जब भी वेरीफाई करेंगे तो ये इसकी वेबसाइट के ऊपर आप इनकम टैक्स की वेरीफाई कर सकते हो। इसमें नाम के द्वारा और 10 नंबर के द्वारा वेरीफाई कर सकते हो। और जो उस प्रमाण पत्र के ऊपर मोबाइल नंबर दिया गया है उसके अंदर OTP जाती है, और उस OTP के द्वारा इसमें आप वेरिफिकेशन करते हो तो सारी डिटेल आप देख पाओगे। इसके बाद बारी आती है MCA सर्टिफिकेट की। कंपनी का जो MCA सर्टिफिकेट है उसको आप इस वेबसाइट के द्वारा चेक करें, उस कंपनी का नाम और यहाँ पे सारी की सारी डिटेल है वो आपको शो कर देगी। और यहाँ डिटेल देखने के बाद में आपको क्या करना है कि उसमें एक ईमेल आईडी दी होती है। यदि आपको कोई भी CMD का नंबर नहीं देता है, ऑफिस की कोई फ़ोटो नहीं देता है, तो आप क्या करें, MCA पे आएँ और MCA के ऊपर जो इनकी ईमेल आईडी पड़ी होती है उस ईमेल आईडी के ऊपर ईमेल करें और सारी बात जो आपको चाहिए वो आप उसमें लिख दें। यदि वहाँ से संतोषजनक रिप्लाई आता है तब तो आप उस कंपनी को ज्वाइन कर लें, अन्यथा आप वहाँ से दूर रहें। हो सकता है उनका रिस्पॉन्स सही नहीं मिल रहा हो, या हो सकता है वो लेट रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो जैसा आप कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो इस प्रकार से उन कंपनियों का भी जो स्पोर्ट है वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आई या तो उन कंपनी की खुद की होती है, या उसको जो सलाहकार होते हैं उसकी होती है, या कोई एडवोकेट या कंपनी मालिक की होती है। तो कोई ना कोई मेन आदमी की ही ईमेल आईडी यहाँ पर डाली जाती है। इसके बाद देखिए, ये सर्टिफिकेट जो भी होते हैं ये क्लियर दिखने चाहिए। मैंने 2 सर्टिफिकेट कहीं से लिए थे तो दोनों में बिल्कुल एक एक अक्षर दूर से भी क्लियर दिख रहा है। तो आपको कोई भी प्रमाण पत्र देता है तो वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यदि कहीं धुंधलापन है, कहीं स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप उस प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं करें या उस प्रमाण पत्र को नहीं माने। अगले को बोल दो भी कंपनी वालों को काम करवाना है तो मेरे को क्लियर सर्टिफिकेट चाहिए, ऑनलाइन चेक करूँगा उसके बाद ही काम करूँगा। तो ये इस प्रकार से है। 10वीं जो स्टेप है वो कंपनी के अन्य कोई अवार्ड मिला है या नहीं मिला है, तो उसकी फ़ोटो और उसका इतिहास क्या है। जैसे ये नेक्स्ट मनी हर बार प्रोग्राम करती है और अपने जो बढ़िया काम करने वालों को अवार्ड भी देती है, सम्मानित भी करती है। तो यहाँ इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये अन्य अवार्ड भी मिला हुआ है, और भी बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। तो मैंने एक उदाहरण के रूप में दिया है। जो भी कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हो उसको कोई ना कोई अवार्ड जो है वो मिला होता है, या नहीं भी मिला है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना भी है आप उसके कलेक्ट करने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से आपको मैंने कंपनियों का डॉक्यूमेंट कैसे चेक करने हैं, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। सूचना हासिल की चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार की जो बढ़िया से बढ़िया वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे आती रहती हैं। लेकिन एक बात और बता देता हूँ कि आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कहीं पर से भी आपका पास से कोई धुंधला डॉक्यूमेंट आता है तो उसको स्वीकार नहीं करें। और एक बात और बता देता हूँ कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कंपनियों के, लीगल है कंपनी, देखिए ये डॉक्यूमेंट कंपनी के लीगल हैं, और वो 1 सेकंड के अंदर उन डॉक्यूमेंटों को आगे से आगे भेज देते हैं, क्लियर स्पष्ट दिखाई भी नहीं देते। तो ऐसे यूट्यूबर्स से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी वो डॉक्यूमेंट किसी वीडियो में डालें तो उसका क्लियर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएं, क्लियर सर्टिफिकेट दिखाएं, उसके बाद ही वो प्लान जो है वो बताएं, जिससे कि आम पब्लिक जो फ्रॉड से बच सके और आप अपने स्तर के ऊपर भी उसको चेक करें। थैंक यू।